तो क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था ना, जब छोटी छोटी बच्चियों के पैरों को कसकर बांध दिया जाता था। इतना कसकर कि उनकी हड्डियां तक मुड़ जाती थी। और सोचिए, उस दर्द को भी समाज ने एक नाम दिया था, खूबसूरती का। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। और ये प्रथा सदियों तक चली। और जब मैंने इसके बारे में पहली बार पढ़ा तो मेरे मन में सिर्फ एक सवाल आया, क्या सच में महिलाओं के लिए सुंदरता ही सब कुछ है, या फिर हम खुद को उससे कहीं ज्यादा भी समझ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं नीतू सिंह। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपनी ही नन्ही सी बेटी की हड्डियां तोड़ सकती है, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो सुंदर दिखे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सच सुना, क्योंकि आज से कुछ सदियों पहले चाइना में 5 साल की बच्चियों के पैरों को तोड़कर उन्हें कस के बांध दिया जाता था, ताकि उनके पैर बड़े ही ना हों। और इस तरह के पैरों को लोटस फिट कहते थे। चलना नामुमकिन था, दर्द इतना कि चीख निकल जाए। पर समाज कहता था, अगर पैर छोटे नहीं तो तुम सुंदर नहीं हो, और अगर सुंदर नहीं हो तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। तो आज वुमेन्स डे है, हम कहते हैं हैप्पी वुमेन्स डे। पर क्या सच में हम उस पैटर्न से आजाद हुए हैं, या सिर्फ बीड़ियां बदल गई हैं? अब वो कुछ अलग तरीके से हमारे समाज में, हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। और आपको ये जानकर और भी हैरत होगी ना, कि ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें ना, तो अलग अलग देशों और अलग अलग सदियों में महिलाओं के लिए सुंदरता के अलग अलग नियम बनाए गए हैं, और महिलाओं के ऊपर दबाव भी बनाया गया कि वो उनको फॉलो भी करे। तो कई महिलाओं को बहुत पतला दिखने के लिए कसकर कॉर्सेट पहनना पड़ता था। कॉर्सेट यानी कि चमड़ी की वो बेल्ट जो आपके रिब केज पर कस के बांध दी जाती थी, जिससे कि उनकी रिब केज की जो हड्डी है वो बिल्कुल पतली हो जाती थी, जिससे उनका फिगर, उनका शरीर, उनकी सुंदरता बहुत अच्छी लगती थी। कहीं कोरी त्वचा को ही सुंदरता माना गया। क्लियोपेट्रा की महारानी बकरी के दूध से नहाती थी, कमल के फूल के पंखुड़ियों से नहाती थी, अलग अलग तरीके के लेप लगाती थी ताकि वो गोरी दिख सके, क्योंकि उस देश में गोरा होना ही सुंदरता का नियम बन गया था। कहीं लंबे बाल, कहीं पतली कमर, और कहीं एक खास तरह का शरीर। देश बदलते रहे, समय बदलता रहा, लेकिन एक चीज हमेशा एक जैसी ही रही, वो है महिलाओं पर सुंदर दिखने का दबाव। देखो, वक्त बदल गया, सदियां बीत गई, चाइना की वो फुट बाइंडिंग की प्रथा भी खत्म हो गई, लेकिन क्या वो सोच खत्म हुई? कभी नहीं। पहले पैर छोटे करने का प्रेशर था, आज जीरो फिगर होने का प्रेशर है। पहले शरीर को कपड़ों में जकड़ना पड़ता था, जिससे कि उनकी कमर बिल्कुल पतली हो जाए, और आज चेहरे पर सर्जरी करवाने का प्रेशर है। देखो, पैटर्न वही है, औरत को वैसा दिखना चाहिए जैसा समाज उसे देखना चाहता है। हम खुद को ना आईने में ये देखने के लिए नहीं देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। हम तो आईने में ये देखना चाहते हैं ना, कि हम वैसे लग रहे हैं कि नहीं जैसा दूसरे हमें देखना चाहते हैं। तो महिलाओं पर समाज का ये प्रेशर एक दलदल जैसा है। हमने ना सुंदरता को ही अपना स्टेटस सिंबल मान लिया है, लेकिन क्या एक औरत की पहचान सिर्फ उसकी चमकते स्किन या पतली कमर तक ही सीमित है? सावित्रीबाई फुले, कल्पना चावला, पीटी उषा, ये वो माँ ना जो दिन रात मेहनत करके घर चलाती है, क्या उनकी सुंदरता उनके चेहरे पे थी? नहीं, उनकी सुंदरता ना उनके इरादे और उनके काम में थी, उनके प्रेम में थी, जो वो देती थी अपने बच्चों को।
और जिन्होंने दिया अपने देश को सुंदरता से हटकर देखने की असली आजादी यही होती है कि हम खुद को उस रूप में देखें ना जैसा हम वाकई में हैं अंदर से। पर अगर हम ईमानदारी से सोचे ना और खुद से सवाल पूछें कि क्या ये दबाव आज खत्म हो गया है, तो अंदर से यही आवाज आएगी शायद नहीं। आज भी सोशल मीडिया पे हमें हर जगह परफेक्ट इमेज दिखाई जाती है, एक परफेक्ट फेस, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट लाइफ, और धीरे धीरे ये सब देखकर बहुत सी लड़कियां खुद को उसी पैमाने पर तौलने लगती हैं। उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, लेकिन फिर भी उनके लिए सबसे पहले नंबर पर आ जाती है उनकी सुंदरता। और जब उन्हें लगता है ना कि वे उस परफेक्ट इमेज में मैच नहीं कर रहे हैं, खुद को फिट नहीं कर पा रही है ना, वो खुद को कम समझने लगती है, उनका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, और जो असली सुंदरता, अंदर की सुंदरता, असली क्वालिटी जो भगवान ने उन्हें दी है ना, नेचर ने उन्हें दिया है, उसको भी वो इग्नोर करने लगती है और कभी भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाती, किसी भी एंगल पे अपने आप को टॉप पे नहीं ले जा पाती, जो कि सरासर गलत है। तो देखो, सच तो ये है ना कि एक महिला की पहचान सिर्फ उसकी सुंदरता कभी नहीं है, उसकी पहचान है उसकी सोच, उसकी मेहनत, उसके सपने और उसकी हिम्मत। इतिहास में जितनी भी महान महिलाएं हुई हैं जिन्हें हम ग्रेट वुमेन्स के नाम से जानते हैं और सिर्फ वुमेन्स डे पे उन्हें याद करते हैं, उन्होंने दुनिया को अपनी सुंदरता से नहीं, अपनी ताकत, अपने हौसले और अपने काम से बदला है। और यही है असली खूबसूरती कि हम रहें या न रहें, पर हम कुछ ऐसे काम करके जाए ना कि सदियों तक हमें याद किया जाए, सदियों तक हमें जाना जाए। आप झांसी की रानी को देखिए, अगर उन्होंने अपने सौंदर्य पर ध्यान दिया होता तो क्या वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ पाती? आज इतिहास में वो अमर है, क्या हम उन्हें जान पाते? नहीं जान पाते। तो उन्होंने अपने आपको सौंदर्य के पैमाने से हटा के एक देश प्रेमी के पैमाने पे रखा, और उनको लगा कि उनके लिए सबसे बड़ा है उनका देश प्रेम। और हर महिला में कहीं न कहीं ये झांसी की रानी है, पर हम उन्हें निकाल नहीं पाते हैं, या फिर यूं कहें कि निकालना ही नहीं चाहते हैं। आज जरूरत है हर औरत को अपने अंदर बैठे उस झांसी की रानी, उस सावित्री बाई फुले, उस पीटी उषा को निकालने की और इस सुंदरता के पैमाने से हटकर कुछ कर गुजरने की। तो इस वुमेन्स डे पर मैं आपको कोई फूल या बधाई नहीं देना चाहती, मैं आपको एक सवाल देना चाहती हूँ। क्या आप आज भी किसी फुट बैंडिंग जैसी सोच में जकड़ी हुई हैं, या आपने वो बेड़ियां तोड़ दी? क्या आप आज भी दूसरों की नजर में सुंदर बनने के लिए खुद को दर्द दे रही हैं, दुख दे रही हैं? याद रखिए, आपका वजूद किसी ब्यूटी स्टैंडर्ड का मोहताज नहीं है। आप एक इंसान है, वो भी जीती जागती। आप महसूस कर सकती हैं दुख, दर्द। आप कोई सजावट की चीज नहीं है जिसे सुंदर सुंदर चीजों से सजा के और हम अलमारी पे रख देते हैं और वो वहीं पड़ी रहती है। लोग आते हैं, देखते हैं, तारीफ करते हैं। आपको महसूस होता है दुख और दर्द दोनों, खुशी भी महसूस होती है। तो अपने अंदर की उस खुशी को पहचानो कि क्या करने में तुम्हें खुशी मिलती है। अपने आप को सुंदरतम दिखने से अलग हटाकर कुछ अलग दिखाने की कोशिश करो, ठीक है? जरूरत है ना बस उस पट्टी को खोलने की जो तुम्हारे दिमाग पर बंधी हुई है, ठीक है? सुंदरता से ऊपर उठो, खुद को पढ़ो, खुद को समझो, खुद को जानो, काबिल बनो और अपनी पहचान अपने दम पर बनाओ। कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं सुंदरता से बढ़कर हूँ, और ये वीडियो हर उस लड़की को भेजो जो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को कम समझती है। हैप्पी वुमेन्स डे उन सभी जो अपनी बेड़ियां तोड़ने के लिए तैयार हैं और उसका दम भी रखती हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट